भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। राजस्थान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, टोंक प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर हुए शामिल। टोंक में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता एवं वीर जवानों के अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में जिला मुख्यालय में भूतवेश्वर महादेव मंदिर से घंटाघर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। सभी के हाथों में तिरंगा एवं भारत माता की जयकारों ने पूरे माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, भारतीय सेना का शौर्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयां हमें ये एहसास कराती हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। ये तिरंगा यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान की अभिव्यक्ति है। जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन का प्रतीक बनी और दिखाया कि देश की आम जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। यात्रा ने दिखा दिया कि हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर देशभक्ति, हर आवाज में भारत के लिए सम्मान है। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और उसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में उमड़ा राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों का जन सैलाब हमारे वीर सपूतों के प्रति जन आस्था एवं सम्मान को दर्शाता है। ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित जनमानस की एकजुटता और देश प्रेम की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। पूरे विश्व को अपने ताकत दिखाई है। जिस तरह से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान में हमारा नया उभरता हुआ भारत विश्व में जिस तरह से भारत की जो पहचान बनी है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को पटकनी दी है। 3 दिन के अंदर घर में घुस के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे ऑपरेशन उठाया और पाकिस्तान को लगा, उनके एयरबेस जब उड़ने लगे उनको लगा कि हम आने वाले समय में जिस तरह से जो नकली जो हथियार लिए थे, चाहे चाइना से ले लो चाहे तुर्की से, सारे के सारे फेल हो गए। उसके बाद में जिस तरह से आज हमारे सेनाओं ने जो ताकत दिखाई, उसके लिए आज ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में जो विजय जुलूस के रूप में आज पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकली है, उसीलिए आज टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूरे विधायक जी, हमारे पूरे सांसद साहब और हीरालाल जी, हमारे रामसाई जी वर्मा जी, सभी जनप्रतिनिधि और सारे सब लोगों ने बगैर भेदभाव के, बगैर पार्टी के साथ पूरे टोंक जिले के लोगों ने जिस तरह से पूरे जोश के साथ आज तिरंगा यात्रा निकाली, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे भी हम सब मिलकर जब भी हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाना हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ा, हम सब एक है और आने वाले समय भारत की विश्व में बहुत बड़ी धाक बढ़ेगी। यही लेकिन जो देश था वो अब सवालों में बदल रहा है, जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, जिस तरह से आज जिसके पास कुछ नहीं था, जिस तरह से चीन चाहता था कि आज हम आर्थिक रूप से जो विश्व के अंदर जो ताकत जहां 11वें स्थान पे थे 2014 में, आज विश्व में हम चौथी ताकत बन गए हैं। उनको लगता है कि किस तरह से भारत को वो अगला जब घुटने टिक चुका और हमारा काम ही यही था कि किसी तरह से आतंकवादियों के अड्डे को खत्म करना। और आज भी आपने देखा होगा कि परसों के दिन हमारे जो भी हमारे अज्ञात ताकत थी वहां जाके उनके आतंकवादियों को अभी भी वहां पे खत्म कर रहे हैं। तो ये भारत की ताकत है। हमारा जो जिलों के अंदर राजस्थान के बम ब्लास्ट की धमकी है, RDS की धमकी है, टॉप दिन में देखो ये कहीं ना कहीं जिस टाइप की दे रहे हैं, बाकी वो जो जितनी भी है हमारी जो CID, CB और हमारी जो राजस्थान की पुलिस है, जो हमारी जो तंत्र है, वो सारा उनके नाकाम करेंगे, झूठे उनको भी अरेस्ट करेंगे। एक गुमराह करने की जो चालें चली जा रही है, इसको सबको नाकाम करेंगे। जो है लोगों में उत्साह देखने को मिला है, भारतीय सेना का जो अदम्य साहस था, शौर्य था, उसके बाद लोगों ने देखिए हमारी देश की सेनाओं ने हमारे ऐसे जो निहत्थे लोग थे और अपने परिवारों के साथ एक वो वहाँ कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए गए थे और ऐसे उन लोगों पर जिस तरह से कायराना हमला करके और पाकिस्तान ने जो चेहरा दिखाया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे और उन्होंने हमारी सेनाओं ने जिस तरह से ये कर्तव्य करके दिखाया कि उनके 9 ठिकानों पर सटीक जो हमला किया,
और उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये हमारी सेनाओं का जिस तरह से जो अदम्य साहस था, और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण किए ड्रोनों के माध्यम से, वो हर ड्रोन को हमारी सेनाओं ने सटीक निशाना बना करके और निष्क्रिय किया। हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होने दिया, और पाकिस्तान के अड्डे भी तहस नहस हुए, उनके आतंकवादी अड्डे भी नष्ट हुए और आतंकवादी भी मारे गए। और पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने उन पाकिस्तानी सेनाओं के चेहरे को देखा है कि आतंकवादियों के जब शव को दफनाया जा रहा था तो पूरी सेनाओं के शीर्ष अधिकारी वहां पर वो मौजूद थे। तो ये आतंकवादियों का उनका खुला समर्थन था, लेकिन हमारी सेनाओं ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कर्तव्य करके दिखाया है, पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, और देश के हर नागरिक का मस्तक ऊंचा हुआ है कि पाकिस्तान ने आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोई हिम्मत करी तो इस बार और भी ज्यादा कड़े नतीजे पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे। हमारी देश की सेनाओं के सम्मान के लिए आज जो ये तिरंगा यात्रा टोंक में जो निकाली, यहाँ के नवयुवकों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की महिलाओं में जो साहस था, वो बड़ी बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया, उसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सेनाओं के प्रति जो सम्मान आज हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में जो तिरंगा यात्रा निकाल करके और जो सम्मान दिया जा रहा है सेनाओं का, निश्चित रूप से हमारी सेना का मान बढ़ रहा है। हमारी सेनाएं जिस तरह से हमारे देश के प्रति समर्पित है, वो निश्चित रूप से उसके लिए हम सब उनको नतमस्तक होकर के और सैल्यूट देते हैं कि सेना का सम्मान हमेशा बना रहे, सेना का मस्तक मेरा ऊंचा रहे। राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमने कितने विमान हुए, उसको भी तरीके से देखिए, ये सब एक सामरिक हमारी रणनीति है, और हर चीज जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, इस समय देश की एकता का सवाल है, और सभी राजनीतिक दलों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और उनसे विचार विमर्श किया। उन्होंने सब राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को ये खुली रूप से समर्थन दिया कि हम देश के सम्मान के लिए जो भी आक्रमण होगा उसका हम समर्थन करेंगे। राजनीतिक दल सब एक थे। अब ये जो स्ट्राइक के बाद में इस तरह के सवाल किए जाना कोई देश के हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। हमें हमारी सेनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी सेनाओं ने जो किया वो निश्चित रूप से उसके पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसको युद्ध विराम करने के लिए गिड़गिड़ा करके और हमारे सामने झुकना पड़ा। ये हमारे देश की सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ा है। सेना का जो साहस था ऑपरेशन सिंदूर था, उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डा को तबाह किया गया है, उसको लेकर देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में जो सेना ने अपना शौर्य दिखाया है वो वाकई तारीफ काबिल है। हर घर का बच्चा हमारी माता और बहनें सब बाहर आई और तिरंगा यात्रा के रूप में उन सबको हमने इस बात का साहस बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर है, आज से पहले कभी भी वहाँ का आवाम नहीं निकलता था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चा रोड पर आया और उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सारी पार्टियां बाद में को कुछ भी बोले, लेकिन सारी पार्टियां एकजुट भी हुई और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप खुली छूट दो। और 75 साल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, जो आज से पहले कभी नहीं मिलती थी। तो मैं समझता हूँ ये सब जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उस सब के बदले में, उस सब में हम लोग जहाँ खून नहीं बहा सकते, पसीना बहा रहे हैं, वो सब लोग उसमें लगे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, स्ट्राइक की बात हो या फिर राहुल गांधी तो क्या बताएं, पहले वो उठाते रहते थे, हर बार उठाते रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। तो उनका उठाव करता रहता है, उनके अपने मन में जो सवाल आते हैं पूछते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस भी कहीं न कहीं एकजुटता से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है, और आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को खुद नेतृत्व दिया है कि आप जाओ और देश के बारे में बाहर बता के आओ। इससे बड़ी बात क्या होगी। हमारा देश का जाबाज प्रधानमंत्री भारतीय सैनिकों के दम पर मुंह की खानी पड़ी है, और सिंदूर का बदला जो खून से लिया है निश्चित अपने आप में वो ऐतिहासिक है। अभी तो शुरुआत है, ये तो टेरर है। पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस करने का प्रयास करा तो देश ताबूद हो जाएगा। हम जानते हैं गुजरात का वो व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था, और हमें गर्व होना चाहिए कि गुजरात का निकला हुआ नरेंद्र भाई मोदी इस पाकिस्तान को खत्म करने का काम करेगा। इसके लिए भारतीय जनता को 140 करोड़ नेताओं की जनता के नेताओं को गर्व होना चाहिए।
यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से निकालना है और शांतिपूर्वक ढंग से नाचते गाते हमें घंटाघर तक चलना है। मेरे साथियों, घंटाघर पर इसका समापन है।